माता ने चने दिए थे और कहा था कि जाओ कृष्ण बलराम जंगल में गए हैं, भूखे होंगे, उनको चने दे देना। तो इनने उनको चना नहीं दिया और वहीं से मुंडो आई कर लियो ने इतला खाए। जब इधर से मुंह इधर कर दिया और कृष्ण जी तरफ सुदामा ने पीठ कर दी तो उन्होंने कि दादा आपने उधर मुंह क्यों कर लिया? कहीं नहीं, अब एक करवट की सुहाए अखिला। पर चना खाना चुपचाप एक निकाले और वो जानता है कि खाने के लिए पीट दिए। उनने फिर कहा दादा रात का समय, पानी गिरे, लग रही है, आपने उधर मुंह कर लिया, रात कैसे कटे मन नहीं लगे, आप इधर मुंह कर लो, कोई ज्ञान चर्चा करें, जो गुरुजी ने अपने को मंत्र सिखाए मंत्र ही बोले। आप इधर मुंह क्यों नहीं कर लो? थोड़ी देर ही कर ले, फिर देखे ले कि हाँ सुई हुए पछाई, क्योंकि वो चना खाना है मुंडो करीने आ जाए कि इनके कहां दूं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञान चर्चा करो, मंत्र उच्चारण करें, गुरु के गुण गावे अपन, जिसके यहाँ पढ़ते हैं उनके, इधर मुंह कर लो, पीठ मत दो। यह तो हो गई मित्रता की चर्चा। पर यदि ब्रह्म चर्चा करे आपसे तो बात यह है कि ब्रह्म कह रहा है जीव से कि जीव मेरे को पीठ मत दे, नहीं तो दाने दाने से मोहताज हो जाएगा। तो इधर मुंह कर ले, बहुत बुरा भोगेगा। आखिर नहीं माना और उधर ही मुंह करा और इधर पीठ करी। वही सुदामा की हालत को फिर शास्त्रकारों ने वर्णन कर दिया कि कंगाली की यह हालत थी कि बहुता उपास हो जाते थे। लोग तो हफ्ते में एक बार, कोई सोमवार गुरुवार करता होगा, कोई 15 दिन एक बार 11 करता होगा, पर वह 4-4 दिन के उपास हो जाती थी एक साथ। मांगने जाए वहां से भी भूख भूख कर लूटे बच्चे। ये भगवान को पीठ देने के परिणाम है। इसलिए फिर दोहरा रहे हैं पीठ वाली बात को। सुदामा ने पीठ दे के देख ली, पाछा उनके द्वारे गया ने अरू बरू हुआ, यदि दाल दल पूरा हुआ था, इसलिए भगवान को कभी पीठ मत देना। कितना भी काम हो आपके घर में, कोई बहन ये कह दे कि नहीं सदे, नहीं उठाए, ठंड पड़े, बच्चा है, बूढ़े मन के घर में कोई आदमी कह दे कि मेरा धंधा है, मिलने वाले, आप लाख काम छोड़ के, करोड़ काम छोड़ के भगवान के अरूबरू हो जाना, जितनी देर बने, कोटि हरिम भजे, उसका भजन बन जाता। रोटी छोड़ देना और कमाई छोड़ देना, पर भजन मत छोड़ना। वो के क्या कहूं गुरु आपसे, मैंने पीठ दी है आपको, अब आप तारो तो आपकी मौज, पर मेरे पास दूसरा कोई साधन नहीं है। उन गुरु ने दया करी और कहा अच्छा रहा, अब भी तू आ गया, मृत्यु के पहले भी आ गया तो बड़ी खुशी की बात है, सौभाग्य है। धुंधुकारी दुराचारी इतना नीचता पे उतर गया, घर बर्बाद कर दिया, वेश्याओं को घर में ले आया। गोकर्ण जी भी सूरज चले गए उसके संकट के मारे। वेश्याओं ने धन बर्बाद कर दिया और एक दिन इसके गले में फंदा डाला, चिल्लाने लगा, अंगारे ठूस दिए, तड़पा तड़पा के मार डाला और गड्ढा खोद के गाड़ गई और भाग गई। अधोगति में पड़ा। गोकर्ण जी ने जब जंगल तीर्थ यात्रा करते समय की
सुना, घर आए, रात में भयावना रूप देखा, अधोगति के प्राणी के ऊपर जल प्रोक्षण किया, तब जाकर के कहीं इसका पाप क्षीण हुआ और बोल पाया, अपना परिचय दिया और कहा, भैया मेरा उद्धार कर दो, अधोगति में पड़ा हूं। तब प्रातः काल विद्वानों से सलाह ली, भगवान सूर्य नारायण को प्रार्थना करी, हे प्रत्यक्ष देव, आप इस प्राणी के उद्धार का साधन बताओ। तब उनने प्रेरणा दी, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ करो, इससे ये प्राणी मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। वो ज्ञान यज्ञ शुरू किया। एक 7 गठान का 5 था, उसमें छिद्र था, ये प्रेत उसमें आके बैठ गया और कथा सुनता था। एक एक गठान रोज फटती रही, 7 दिन में 7 गठाने फट गई और ये दिव्य रूप से बाहर निकला। भगवान के पार्षद आए, विमान में बैठने का आग्रह किया। गौकर्ण ने पूछा, क्यों जी, इस प्रेत का उद्धार हो गया और हम सब सुनाने वाले, इनका कोई उद्धार नहीं, इनके लिए विमान नहीं। हाँ, विमान आया केवल दुंदुकारी। ये जो एक गठान फटती थी, इसके किए हुए पाप थे, वो सब नष्ट होते थे। इस प्रेत ने एक आसन से कथा सुनी है और पूरा ध्यान लगा के सुनी है, इसके पाप सब नष्ट हो गए। और लोग ने सुनी, कोई उठे, कोई बाहर जाए, कोई घर जाए, कोई इधर देखे, उधर जाके, या मन में जो भावना है उनकी दुंदुकारी के लिए, अपने लिए, उनका जो लक्ष्य है वो अपनी मोक्ष प्राप्ति का नहीं है, दुंदुकारी का मोक्ष होना है, उसके लिए कथा हो रही है। वो अधोगति में पड़ा, अपनी बात नहीं सोची। कथा सुनो तो ये मत सोचना कि ये प्रहलाद जी की कथा हो रही है, ये सोचना हर कथा में कि सब मेरी कथा हो रही है। ये वो कथा करा रहे हैं, वो भी नहीं, ये मेरी आत्मा के लिए। जोड़ो अपने से उस कथा को। उस प्रेत ने जो कथा सुनी थी नहीं, तो पूर्ण समर्पित हो गया था। इसलिए कथा श्रवण की विधि भी यदि कही है तो उसमें यही एक आसना, एक आसन से कथा सुनना, जब शुरू हो अंत तक उठना नहीं। इसको तो कहते एक आसन, एक आसना, एक समय भोजन। कथा के बाद एक आसना, तीसरा अर्थ, एक की भी आस नहीं करना सिवाय भगवान को छोड़ के। क्या हो गया उसका नाम? एक आस ना, कोई की आस नहीं। घर क्या होता होगा, बच्चा कहां बैठा है, मैं कहां हूं, कौन आया पंडाल में,